आज आपसे एक नुस्खा शेयर कर दूं। मैं पहले तो अक्सर हालात में उसको शेयर करता था, लेकिन बहुत दिनों से नहीं शेयर किया। एक वाक़या सुनाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक हकीम साहब जो कि बड़े सीनियर हकीम थे, उनके पास एक गांव का लड़का आया। उसने कहा, हकीम साहब मुझे शागिर्द बना लें, मुझे हिकमत सिखाएं। हकीम साहब ने कहा, आ जाओ भाई सीखो। तो गांव का लड़का था, पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा ज़हन भी तेज़ नहीं था, दिमाग भी तेज़ नहीं था। तो 10 साल वो हकीम साहब के साथ काम करता रहा। तो 10 साल के बाद वो हकीम साहब को कहता है, हकीम साहब ये हिकमत मेरे बस की बात नहीं है, मेरी समझ में ये काम नहीं आ रहा, आप मुझे छुट्टी दे दे, मैं घर पे जाके अपने खेती बाड़ी का काम करता हूँ। तो हकीम साहब ने कहा, नहीं, तूने 10 साल मेरे साथ गुजारे हैं, तू हिकमत का ही काम करेगा। उसने कहा, मुझे आता नहीं, मैं सीख नहीं पाया। तो हकीम साहब ने कहा, तुझे त्रिफला बनाना आता है? उसने कहा, त्रिफला, ये तो सिंपल सी बात है, 3 फल ले लो, आंवला, हरीड़ और भेड़ा। ये 3 फल हैं, कौन से? आंवला, हरीड़, हरड़ जिसको बोलते हैं, और भेड़ा। इनको लेके इक्वल मिकदार के अंदर के उसने इसको पीस लेंगे, किलो किलो ले लें, तो वो जो पाउडर बन जाएगा वो त्रिफला होगा। तो हकीम साहब ने कहा, तुझे ये बनाना आता है? उसने कहा, बिल्कुल बनाना आता है, इट्स वेरी सिंपल। तो हकीम साहब ने उसे कहा, जाओ बेटा, यही बना के लोगों को देता रहे, ये पूरी हिकमत का निचोड़ है। मैंने आज आपको ये क्यों बात बताई, ये जो 3 फल हैं ये इंसान को किसी लेबोरेटरी रिसर्च के बाद नहीं मिले हैं। इंसान को इंट्यूशन, इंसान को मेडिटेशन के अंदर ये 3 फल किसी और दुनिया से बताए गए हैं कि ये तेरी बीमारियों का इलाज है। ये 3 फलों के अंदर 3 जायके हैं। हरीड़ मीठी होती है, आंवला खट्टा होता है और भेड़ा कड़वा होता है। इंसानी बॉडी के अंदर 3 मजाज हैं और ये 3 ही टेस्ट हैं, खट्टा, मीठा और कड़वा, ये मेन टेस्ट है। इंसानी बॉडी के 3 मजाज हैं, सौदावी बॉडी, सफरावी बॉडी और बलगमी बॉडी। ये हिकमत के नाम है। आयुर्वेदा में इसमें कहते हैं कफ, वात और पित्त। आपकी बॉडी के अंदर बलगम भी है, पित्त भी है और हवाएं भी हैं। तो कफ, वात और पित्त, बलगम, सौदा और सफरा, इन तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस करने का एक नेचुरल जो तरीका इन 3 फलों के अंदर, इन त्रिफला के अंदर, ये आपकी पूरी बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, हार्मनी क्रिएट करनी है, तमाम सेल्स के अंदर उतार चढ़ाव ना हो और आपकी तबीयत बेहतर रहे, बॉडी के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो बेहतर रहें, आपकी पित्त बेहतर रहे, आपका सफरा जो येलोइश, एक कभी आप उल्टी करते हैं तो एक येलो कलर किस्म का एक वो लिक्विड सा भी निकलता है। आपकी बॉडी के अंदर जो बलगमी जो एलिमेंट है, आपकी हर जगह के ऊपर वाइट एयर्स हैं, वो बलगम जो है। सो ये 3 फलों का जो मजमुआ है, इसको कहते हैं त्रिफला। ये बना के हमेशा अपने घर पे रखें। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप सारी ज़िंदगी हॉस्पिटलों के चक्करों से बच जाएंगे। मैं मेडिसिन बड़ी कम बताता हूं, अगरचे ये मेरा एक ख़ानदानी काम भी है हिकमत का। मेरे नाना ये सारे हिकमत से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन मेरा यानी ये बैकग्राउंड हिकमत का है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको कम से कम मेडिसिन बताऊं, क्योंकि हिकमत, आयुर्वेदा, यूनानी, ये भी मेडिसिन ही है। चाहे वो एलोपैथी से थोड़ी नेचुरल है, लेकिन फिर भी ये मेडिसिन है। तो अगर आप हर किस्म की मेडिसिन से बचना चाहते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन से बचना चाहते हो, कोई मेडिसिन अच्छी नहीं है, मैं आपको क्लियरली बात बताऊं, कोई भी मेडिसिन, इवन एक गिलास पानी भी मेडिसिन समझ के पिया जाए वो भी ठीक नहीं है। ये ज़हन में आपको इतना नेचुरल होना चाहिए, आपकी सोच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके अंदर बीमारी पैदा ही नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मेडिसिन से लाइफ भर बचना चाहते हैं, ये इसलिए बात याद आ गई क्योंकि सुबह मैं एक सेशन दे रहा था आज ही, तो वहाँ पे ये बात हुई। तो इसको त्रिफले को बनवा के घर पे रख लें। पहले तो मैं यहाँ पे लोगों को ला कर भी था, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैं बना पाऊँ या बनवा पाऊँ। बाज़ार में जाएँ, किसी हकीम से कहें भाई त्रिफला बना के दे दो, किसी पंसारी वाले के पास जाएँ, उसने बना के रखा होगा। मैंने ना ये पुराने जो बूढ़े थे उनसे सुना, तो वो कहते हैं हमें ये जो है ना
ہمارے آباؤ اجداد سے ہمیں پتہ چلا آملے اولے بھیڑے، نام یہ انہوں نے یعنی اپنی زبان کے اندر، اور آملے اور نہ ہرڑ آملے بھیڑے اس طرح کر کے نا وہ ایک پرانا نام لیتے ہیں. تو یہ بنا کے گھر پہ رکھیں، یہ نسل در نسل آپ کا ورثہ ہے. یہ نالج بنا کے اگر اس کو گھر پہ رکھیں گے، کبھی قبض ہو گئی تو اس کا استعمال کر لیں، پیٹ کو موشن کلیئر کر دے گا. اینٹی ایجنگ ہے، 120 ایئر تک آپ بالکل فٹ رہ سکتے ہیں. جب تک آپ کی زندگی ہے آپ میڈیسن فری لائف گزار سکتے ہیں. اس کا ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن یا پانچویں دن استعمال کریں. اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ نیار منہ 1 ٹی اسپون لے لیں اور اسے کھا لیں. رات بھر 1 گلاس پانی کے اندر اس کو ڈبو کے رکھ دیں، صبح کو اٹھیں اس کو چھان لیں، اوپر والا پھوک جو ہوتا ہے وہ پھینک دیں، پانی پی لیں. ایک اور تیسرا طریقہ، اس کو قہوہ بنا کے بھی اس کو پیا جا سکتا ہے. پانی کے اندر اس کو بوائل کریں اور نیم گرم پانی کو چھان کے نیم گرم پانی کو پی لیں. یہ اس کے 2-3 طریقے بتائے ہیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرے. وٹامن سی یاد رکھیے، اس کا سب سے جو بڑا سورس ہے وہ آملہ ہے. صبح کو جو بندہ وٹامن سی لے لیتا ہے وہ فریش تر و تازہ رہ جاتا ہے. آملہ سب سے بڑا سورس ہے. اس کے بعد ہرڑ ہے، وہ آپ کے دماغ کو تازہ کرتی ہے، اور بھیڑا آپ کے پیٹ کو بہتر کرتا ہے. اس لیے ہمارے 3 میجر اعضاء ہیں، ہیڈ، چیسٹ اینڈ پیٹ. میجر آرگنز اعضائے رئیسہ، اس کو فکس کرنے کے لیے قدرت کا یہ بہت بڑا انعام ہے جسے تریپھلا کہتے ہیں. اسے بنا کے گھر پہ رکھیں.